कैसे हो यार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस है, केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। ठीक है, हमारी कौन सी यूनिट चल रही है? हमारी चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी फर्स्ट। ठीक है, जीओसी फर्स्ट चल रही है। जीओसी फर्स्ट हमने करने वाली है। ठीक है गाइस, देखिए जीओसी फर्स्ट में अपनों ने क्या कर लिया था, रेडिकल पढ़ लिए थे। आज उनके क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ा था हमने कौन से रेडिकल, एक मोनोवैलेंट रेडिकल के क्या नाम पढ़े थे, कॉमन नेम पढ़े थे। ठीक है, इसी प्रकार डाइवैलेंट रेडिकल के हो जाएंगे, इसी प्रकार ट्राइवैलेंट रेडिकल के हो जाएंगे। 1 से जुड़ता, 2 से जुड़ता, 3 से जुड़ता, उनके कॉमन नेम प्लस आईयूपीएसी नेम दोनों नाम पढ़ेंगे। ठीक है, वो पढ़ेंगे। तो इसमें हाइड्रोजन क्या बोलता है, कभी मुझको हंसाती है और कभी मुझको रुलाती है। ठीक है, हाइड्रोजन रुलाने वाला कौन, मूलक फ्री रेडिकल। आप देख तो यहाँ पर तेरे को एक ट्रिक दूं, पहले तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर ला। उसमें क्या करेक्शन करेगा, जब मैंने आपको लिखाया है बेंजीन C6H6 बेंजीन है, बेंजीन का अगर तू फ्री रेडिकल करता है, फ्री रेडिकल निकालता है, तो एक H रिमूव करवा दे तो C6H5 तो इसका मोनोवैलेंट फ्री रेडिकल क्या हो जाएगा, MBF हो जाएगा इसका फेनिल। ठीक है, फेनिल बोल सकते हैं, 5 भी बोल सकते हैं, पीएच एक ही बात है, सभी फेनिल हो जाएंगे। और जो आपके बेंजेल होगा वो आपके दोस्तों टॉलुइन का होगा, टॉलुइन। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ऑर्थोपैरा स्थिति, ऑर्थोटॉलुइन, मेटाटॉलुइन, पैराटॉलुइन। यहाँ पर CH3 है, मैं एक इसमें क्या कर देता हूँ, 1 हाइड्रोजन रिमूव। ठीक है, हाइड्रोजन क्या कहेगा, कभी मुझको हंसाए कभी मुझको रुलाए, तो इसको रुला कौन रहा है, रुलाने वाला तेरे को कोई नहीं है, तू खुद रोने वाला है। ऐसा चक्कर करता ही क्यों है तेरे को रोना पड़े, ऐसा चक्कर कर तेरे को हंसना पड़े, तो तेरा जिंदगी में हंसना बहुत जरूरी है। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल। ठीक है, मोनोवैलेंट फ्री रेडिकल ऑफ एराइल। ठीक है, इसके बाद देख तुम, तेरे बाद आता है आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग बताऊंगा। ठीक है, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ मोनोवैलेंट फ्री रेडिकल, मोनोवैलेंट फ्री रेडिकल के बाद डाइवैलेंट फ्री रेडिकल, ट्राइवैलेंट फ्री रेडिकल। ठीक है, सभी में एक फॉर्मूला, एक रामबाण इलाज आईयूपीएसी नेमिंग के लिए। ठीक है, इसके लिए अमिताभ बच्चन भाई साहब वाला डायलॉग, हम जहां से खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। तो यहां से कौन खड़ा हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर जहां पर से कार्बन वैलेंसी फ्री हो उसको 1 नंबर लेना है और सर्वाधिक लंबी श्रृंखला चयन करने हैं। ठीक है, इससे हम क्या लिखेंगे, गिव नंबर 1 पोजीशन ऑफ कार्बन, पोजीशन ऑफ कार्बन which contain long chain। उस कार्बन को क्या देना है, नंबर 1 करना है, जो क्या हो, गिव नंबर 1 पोजीशन ऑफ कार्बन which contain free valency and selected करना है, selected दी लॉन्ग चेन सिलेक्ट करना। ठीक है, फर्स्ट रूल ये है, स्वाधिक लंबी श्रृंखला वाला का चयन करे और उसको ही खड़ा करे, जो क्या कर देता है अपना, हम वहीं से खड़े हो जाते हैं जहां से हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है। 2 नंबर क्या लिखना है, 2 नंबर रूल है अपना, सबसे पहले सब्स्टिट्यूटेड प्लस, इसमें लिखेंगे सब्स्टिट्यूटेड में पोजीशन, विद पोजीशन को 1 पे है तो 1, 2 पे है तो 2। ठीक है, अगर 1 से ज्यादा है तो विद पोजीशन लिखेंगे। दूसरा क्या लिखेंगे, डाई ट्राई टेट्रा। ठीक है, डाई ट्राई टेट्रा 1 से ज्यादा हो तो लगा देंगे, और क्या लगा देंगे, डाई ट्राई टेट्रा, ब्रैकेट में लिख देता हूँ अल्फाबेटिक ऑर्डर, अल्फाबेटिक ऑर्डर से लिख देंगे। अल्फाबेटिक ऑर्डर भी इसमें ध्यान में रखेंगे। फिर इसके बाद वर्ड रूट का मतलब होता है इसमें कितने कार्बन आएंगे, एल ग्रुप में लिख सकता हूँ, सबके एल का लगेगा नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन के नंबर कितने हैं, एक कार्बन तो 1, 2 है तो एक कार्बन है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, प्लस फ्री वैलेंसी। ठीक है, फ्री वैलेंसी वाला लगेगा, फ्री वैलेंसी वाला
सिंगल बॉन्डेड है, सभी के लिए लिख देता हूँ। सिंगल बॉन्डेड है तो क्या लगेगा, फ्री वैलेंसी ऑफ कार्बन। सिंगल बॉन्डेड है तो आइल, डबल बॉन्डेड है तो FB अनुलग्न आ रहा हूं, डबल बॉन्ड है तो इडीन, ठीक है, इडीन। ट्रिपल बॉन्डेड है तो आइन, EYN या YN, आइन, ठीक है। डबल बॉन्डेड, सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड। भगवान कसम बड़े अच्छे वाला रट्टा मारे इस रूलों का। ये रूल आपके क्या आएंगे, पूरी जिंदगी काम में आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर आपको ये रूल आते हैं तो आप कॉमन नेम और आईपीएससी नेमिंग कर लेंगे। हम आईपीएससी नेमिंग पढ़ रहे हैं दोस्तों, कॉमन नेम पढ़े थे हमने, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है, ये सभी कॉमन नेम है। और ये है यहाँ पर जो आएंगे वो होंगे इनके आईयूपीएससी। तो कभी मुझको हंसाए और मुझको रुलाए, कौन हंसाएगा कौन रुलाएगा, तेरे को मोनोवैलेंट रुलाएगा, डाइवैलेंट भी रुलाएगा, हाइड्रोजन को ट्राइवैलेंट भी रुलाएगा, ठीक है। मोनोवैलेंट क्या हो गई, मोनोवैलेंट रेडिकल ऑफ एल्कीन, MBF ऑफ एल्कीन, ठीक है, मोनोवैलेंट फ्री रेडिकल ऑफ एल्कीन। लगता क्या है मोनोवैलेंट का, FB क्या लगेगा, फ्री वैलेंट का लगेगा तो आइल, लेकिन एक साथ में क्या लगेगा, इन लगता है डबल बॉन्डेड का, ठीक है। नॉर्मल रूप से मेरे पास इसका मैं क्या करने वाला हूँ, डबल बॉन्डेड ले ले, तू डबल बॉन्डेड ले लेगा ना, करा देगा ना डबल बॉन्डेड से, एक हाइड्रोजन रिमूव करा सकता है, करा सकता हूँ। CH2 टर्मिनाइल से लगाएंगे तो CH2 CH2CH, ये फ्री वैलेंसी है, इसको बोलेंगे विनाइल, विनाइल, विनाइल। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ये इसका कॉमन नेम CN, IUPAC, IN, IUPAC नेम क्या हो जाएगा, जहां से हम खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है, जानता है कौन कहां से खड़ा है। एक नंबर लंबे सारे कार्बन श्रृंखला, 2 कार्बन है तो इसको क्या लिखेंगे, 1 एथाइन, 1 एथीनाइल, 1 एथीनाइल, ठीक है, 1 एथीनाइल, 1 एथीनाइल, 1 एथीनाइल, ठीक है। ये क्या आ गया, 1 एथीनाइल। अब दूसरी बात ये गौर करने लायक, जब भी आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, जो होता है वर्ड, जैसे 1-2 के बीच में तो हम कॉमा लगाते हैं, तथा वर्ड तथा अल्फाबेट के बीच में हम हाइफन का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। आया क्या नहीं आया रे, ठीक है। तो ये क्या बोलेगी, कभी मुझको हंसाता है कभी मुझको रुलाता है, लेकिन क्या ले जाता है, मेरा एक अच ले जाता है। अब दूसरा देख, ये बात ही अपनी एथीन की डाइवैलेंट में। अब इसके डाइवैलेंट रेडिकल के एक पार्ट और ले लेता है, एक पार्ट और लेगा तू तो CH2 CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लेगा, कर कुछ ये भी नहीं पाएगा, कर तो भी कुछ नहीं पाएगा। अब की बात तेरे पास की है प्रोपीन, प्रोपीन क्यों, इन क्यों लगा सर, इन इसलिए लगा क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है। अब एक बात गौर करने लायक, डबल बॉन्डेड से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन एलाइलिक कार्बन होता है, तो इसे बोलेंगे एलाइल। जब तक फ्री वैलेंसी नहीं हो जाए तब तक ये बोलेंगे, मिड सिरे से पढ़ लीजिए इसका, या यहाँ से इसको निकाल दीजिए, ठीक है। एक वैलेंसी फ्री कर दीजिए, एक वैलेंसी फ्री होने के बाद CH2 CH2, तो एक वैलेंसी फ्री होने के बाद इसका नाम हो जाएगा एलाइल। एलाइल कार्बन कौन सा होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन से जस्ट जुड़ा कार्बन, ठीक है। डबल बॉन्डेड कार्बन से जस्ट जुड़ा कार्बन क्या होता है, एलाइल होता है, ठीक है। कैसा होता है, एलाइल होता है। अब इसके भी 2 प्रकार के क्या बन सकते हैं, आइसोमर बन सकते हैं, पोजीशन आइसोमर बन सकते हैं। एक बार तो मैं यहाँ से निकालू, एक बार यहाँ से निकालू, नेमिंग तो अलग अलग आएगी ना रे, देख कैसे आएगी, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH, मैं यहाँ से कर देता हूँ CH2 आता है तो मैं एक वैलेंसी फ्री कर देता हूँ, इसका IN लिखूंगा तो IN नाम क्या हो जाएगा रे, तू कर लेगा ना, अरे तेरे को करना ही पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, तेरे को करना ही पड़ेगा। अगर इसका कॉमन नेम पूछ ले तो कॉमन नेम तो आपको पता ही है क्या होता है, एक उसके जैसा प्रोपीन, प्रोपायनाइल, ठीक है, एक उसके जैसा होता है। अब देख इसमें आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 1
2 3। तो इसका मैंने नाम क्या रखा है, 1 पे इन जुड़ा हुआ है तो क्या लिखेंगे, प्रोब। सबसे लिखेंगे प्रोब, प्रोब लिख दिया। वन प्रोब 1 इन लगा दिया, प्रोब एक नंबर का नंबर, प्रोब 1 इन आई, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोब 1 इन आई। अगर मैं इससे क्या कर दूं, एक नंबर पे लगाया, अब की बार यहां से निकाल दूं, जहां से हम खड़े हो जाते हैं वहीं से स्टार्ट हो जाती है। फ्री रेडिकल बोल रहे हैं ये बात किसको, हाइड्रोजन को। यहाँ पर लगाना पड़ेगा एक नंबर, सादी लंबी श्रृंखला चयन करें। 1 2 3 कार्बन आ रहे हैं, 3 नंबर पे इन, 2 नंबर पे इन लगा हुआ है, 2 नंबर पे इन लगा हुआ है, तो प्रोब 2 इन आई हो गया नाम। अरे हो गया ना। इस प्रकार से ये मोनोवैलेंट फ्री रेडिकल ऑफ एल्केन, ठीक है, मोनोवैलेंट फ्री रेडिकल ऑफ एल्केन। इसके बाद हम बात करने वाले हैं मोनोवैलेंट फ्री रेडिकल ऑफ एल्काइन, ठीक है, जिसमें 3 डबल बॉन्डेड हो। मोनोवैलेंट फ्री रेडिकल ऑफ एल्काइन, आयन लगेगा और आयन पड़ा रहेगा, एल्काइन, ठीक है, आयन लगेगा और आयन पड़ा रहेगा। तो हम क्या करेंगे, एल्काइन आयन, एल्काइन आयन। अब देख इसमें CH2, यहाँ पर क्या बनेगा, डबल बॉन्डेड एथीन का, देख CS, तेरे को एक से करनी है, CS एथाइन, एथाइन, एथाइन नाम है। एक इसका कॉल ले जाएगा, कभी मुझको हंसाता है, कभी मुझको रुलाता है, तू हंसाता भी है, तू रुलाता भी है, तेरा हाइड्रोजन मेरे को दे दे, बोला हाइड्रोजन तो दे दूंगा, तेरा सिनेरियो ऐसा रखने पड़ेगा। बोला 1 2 पे 1 ही आएगा, मेरे तो एक पोजीशन आइसोमर बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि मेरे पास एक है, इससे बिखरेगा तो भी एक, इसमें बिखरेगा तो भी एक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 1 1 8 1 8 इन आई, 1 8 इन आई, 1 8 इन आई, या 1 एथाइन आई, 1 एथाइन आई, 1 एथाइन आई। इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड प्रोपेन का कर लेगा, तो प्रोपेन का क्या हो जाएगा, प्रोपाइन का क्या हो जाएगा, 1 प्रोपाइन, ठीक है। तो 3 नंबर पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोप 3 इन आई, प्रोप 3 इन आई, ठीक है, प्रोप 3 इन आई, प्रोप 3 आइन आई। अब इसके बाद मोनोवैलेंट फ्री रेडिकल आ गए, इसके बाद डाइवैलेंट फ्री रेडिकल ऑफ एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, और यहाँ पर इडीन आ जाएगा, ठीक है, स्पेशल केस है ये, IDN, इडीन, और यहाँ पर मोनोवैलेंट DBF ऑफ एल्केन, एल्केन के आ जाएंगे। डायरेक्ट बात करने वाला हूँ, नो बात, सीधी बात, नो बकवास, डायरेक्ट बात करने वाला हूँ। डबल बॉन्डेड वाला लेना, DCOG लेने हैं, CH2 CH2 CH2, 2 2 4, आ रहे हैं सभी कार्बन, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, ठीक है। इसमें तो क्या करे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या करेगा, ये करेगा, एल्केन के एक COG DCOG मूलक लेने तेरे, ठीक है। एल्केन के क्या लेने हैं, DCOG मूलक, एल्केन के क्या लेने हैं, DCOG, 2 COG मूलक लेने हैं, तो जिसकी क्या करनी है, 2 COG का मुक्त करनी है, ठीक है। 2 COG मूलक लेने हैं एल्केन के, एल्केन के लेने दो, तो एल्कीन कौन लिख रहा है, एल्केन, CH3 CH3 CH2 CH3, एल्केन लिख रहा है, प्रोपेन नाम है, इससे DCOG मूलक लेने हैं, 2 हाइड्रोजन इससे बाहर हुआ, 2 हाइड्रोजन कौन से निकाल, इससे निकाल, इसके निकाल, मिडी के निकाल, 3 रूपणा, इससे निकाला, या इससे निकाल, इससे निकाल। IPSC नेमिंग में तो 2 और 3 बन जाएंगे, और वैसे बनेंगे 2, तो इससे निकाल, मैं इससे हाइड्रोजन निकाल रहा हूं, तो CH3 CH2, ठीक है, और इससे मैंने निकाल दिए, तो CH2 बचा, एक वैलेंस से फ्री, जहां से हम खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है, तो इसका नाम क्या है, प्रोप
प्रो वन, दो हाइड्रोजन निकालने हैं, ठीक है, दो हाइड्रोजन निकालने हैं तो प्रो, दो हाइड्रोजन निकले हैं प्रो। अब देख इसके बाद तेरे को क्या लेना, अब देख तेरे को क्या करना है, यहाँ पर दो निकालने हैं तो दो हाइड्रोजन निकाल दिए इसके, तो एक हाइड्रोजन और निकलेगा, ठीक है, दो हाइड्रोजन निकाला है। आपके बाद देख इसकी प्रो वन, ठीक है, आइडीन, प्रोवन आइडीन या प्रोपाइलिडीन, एक ही बात है, ठीक है। सेकंड इसका क्या हो सकता है, तो यहां से भी तो निकाल सकता है, यहां से निकालेगा तो एक नंबर यहां को मिलेगा, तो प्रोपाइलिडीन एक ही हो जाएगा। दूसरा देख तो इसका मिड कार्बन निकालेगा, मिड कार्बन से मैंने दो हाइड्रोजन निकाल दिए इसके, तो यहाँ से और यहाँ से फ्री हो गया और CH3 बन गया, एक नंबर कार्बन यहाँ से हो जाता है। सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करे तो चयन कौन सी करेगा, या ले ले या वो ले ले, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन तो दो ही आएंगे और इसमें एक क्या हो जाएगा, देख प्रतिस्थापी हो जाएगा। कर तू भी कुछ नहीं करेगा, कोई कर भी चापड़ा ये भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसमें क्या करना है मेरे को, एक नंबर क्या है, इसको जोड़ पहले, वन मिथाइल एथीन आइडीन, वन मेथाइल एथीन आइडीन, ठीक है, वन मेथाइल एथिल डाइईन, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, दो प्रतिस्थापी ले जाएंगे तो वन जितने को जुड़ा है, यानी एक पे यहाँ पर जुड़ा था 1 बीच में कॉमा, यहाँ पर आइकन आ गया है, दो प्रतिस्थापी लेके वाला और बता देता हूँ ब्यूट वाला, ठीक है, वो देख तुम ब्यूट वाला और देख, दो प्रतिस्थापी लेगा बच्चा, दो प्रतिस्थापी लेगा, दो प्रतिस्थापी लेना CH3 स्वादे लंबी श्रृंखला का चयन करेगा CH3, तो इसका नाम क्या है, वैसे तो है इसका टर्शरी ब्यूटाइल, नाम तो है टर्शरी ब्यूटाइल, लेकिन लोग तेरे को क्या कहते हैं, तेरा IPSC नेमिंग में डायरेक्ट करवा रहा हूँ, UPSC तूने क्या निकाला है, IPSC नेमिंग इसका होना चाहिए C एक H है, इसके पास एक H है, इसका H नहीं निकल सकता, ठीक है। तेरे को क्या करना है, इस कार्बन से निकालना पड़ेगा, ठीक है, इसका नाम तो टर्शरी है लेकिन एक H निकाल सकता है, तो इसका दो निकालने हैं, तो तेरे को ये कार्बन के दो H निकाल, ये निकाल, ठीक है, या इससे निकाल, तो इससे जो मैं दो H निकाल देता हूँ, दो H मैंने निकाल दिए, CH तीन थे दो इसके गए, इसके बाद इसका बचा 4 वैलेंसी होती है, तो CH या इस कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, CH2 CH ही बचा, ये CH तो फ्री दो वैलेंसी, और यहाँ पर मेरे पास कार्बन CH3, और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, टर्शरी ब्यूटाइल बनाने वाला हूँ, तो तेरा टर्शरी ब्यूटाइल मैं इस प्रकार से बना कर, तू भी कुछ नहीं पाएगा, कर ये भी कुछ नहीं पाएगा, भगवान कसम, ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो 1 2 3 स्वाधीन लंबी श्रृंखला चयन कर, जहां से हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, प्रतिस्थापी को भी शामिल करने की कोशिश करें, तो मैं यहाँ से नंबरिंग कर देता हूँ, तो 1 2 3, तो 2 1 पे क्या आ रहा है, जहां से निकला वो आ रहा है, तो इसका नाम हम सीधा से क्या लिख देंगे, 2 नंबर पे प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है मेथ, तो 2 मिथाइल आ गया बीच में हाइफन का सीन, 2 मिथाइल प्रोपाइल प्रोपीडीन, 2 मिथाइल प्रोपाइडीन, ठीक है, प्रोपाइडीन। अब इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ डायरेक्ट बात, नो विकवास, ठीक है। इसके बाद में एल्काइन के भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एल्काइन के पढ़ने वाले हैं, डाइईन तो लगेगा लेकिन एल्काइन में आइन और लगेगा, ठीक है, अनुलग्न, ठीक है, सरफिक्स SUR लगेगा, आइन, तो इसे हम क्या लिखेंगे, आइन लगेगा, आइन। देखिए एक एल्केन के क्या पढ़ने वाले हैं हम, एल्काइन के दिसयोजीन मुक्त मूलक,
तो इसमें देख सी एच इसका नहीं बनेगा तो सीधा प्रोप टू आइन आइल इडीन, तो इसको आइन आइल इडीन, तो इसका नाम आएगा इडीन। तो ये लगेगा आइन आइल इडीन। जैसे तेरे पास है CH, 3 कार्बन वाली चेन लेनी है तेरे को, तो CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3 कितने कार्बन है? 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन है। तो H कहां से निकालेगा? यहाँ से तो निकाल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से तेरे को अगर तो 2 कार्बन निकालना है तो यहाँ पर क्या बचता है? 1 H बचता है, तो ये निकालना पड़ेगा। तो 2 हाइड्रोजन में इसके रिमूव करा दूं, CH3 हो गया सिनेरियो कुछ ऐसा। तो 2 3, तो इसका क्या हो जाएगा? देख तू, तेरे पास 3 6 हाइड्रोजन कर दिए मैंने, ठीक है। 6 हाइड्रोजन है, नहीं करनी है, ठीक है दोस्तों। इसके मैं क्या करूंगा, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करूंगा। अब देख 3 इसके तो 4 इसके, देख तेरे को क्या बनाना है? प्रोपाइने बनाना है। तो प्रोपाइन बनाने के लिए, द्विसंयोजी बनाने के लिए, तो या त्रिसंयोजी बनाने के लिए इसमें क्या करेगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हाइड्रोजन निकाल, ट्रिपल बॉन्ड CH का। अब की बात सही है, ठीक है, अब की बात सही है। क्यों? 3 ये 4, 3 1 4, ठीक है। तभी तो मैं देखूं कि इतना कैसे हो गया। हाइड्रोजन तो 4 और बैलेंस से ज्यादा बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है तेरे को, ठीक है। अब इसमें 1 2 3 आ रहे हैं हाइड्रोजन, किससे? इससे निकाल नहीं सकता, इससे मांग ही नहीं सकता, इसके पास हाइड्रोजन है नहीं, कहां से मांग देगा? इससे मांगना पड़ेगा, तो इससे मांगने पड़ेगा। बोला तू मेथिल अपना 2 हाइड्रोजन दे दे, बोला दे जाऊंगा। और मैं क्या करूंगा, कभी हाइड्रोजन में रुलाऊंगा, कभी हंसाऊंगा, इस प्रकार से सिनेरियो बनाऊंगा। बोला 1 2 3, हम जहां से खड़े हो जाते हैं लाइन में से शुरू हो जाती है विजय दीनानाथ चौहान, तो 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा, सीधा भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप। तो 2 पे जुड़ा हुआ है, प्रोप टू आइल, प्रोप टू आइल आइन इडीन, प्रोप टू आइल इडीन, प्रोप टू आइल आइन इडीन, प्रोप टू आइन इडीन, ठीक है। इसी प्रकार से अपने क्या बन जाएंगे? इसके द्विसंयोजी मुक्त मूलक बन जाएंगे। इसके बाद आता है इसके कौन से मूलक? द्विसंयोजी के बाद आते हैं इसके DBF ऑफ एल्केन, एल्कीन के बता दिए, एल्काइन के बता दिए। अब आते हैं DBF ऑफ TBF ट्राइवेलेंट, ये TBF ऑफ वायरल फीवर नहीं है, ये आप देखते हैं यूट्यूब पे, वो नहीं है। TBF ऑफ एल्केन ट्राइवेलेंट, तो CH3 गाना नहीं गाना है, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करा देगा ये, अरे तू करा देगा ना। 1 2 3, 3 से खत्म, तो तेरा नाम 1 2 1 2 1 2, तो इसका नाम हो जाएगा वही अपना 103 से जब मुक्त हो जाएगा तो आइन लगता है, तो इसका नाम क्या हो जाता है? प्रोपाइन, तो इसका नाम हो जाएगा एथाइन, तीसरोजी मूलक, तो इसका नाम हो जाएगा ये आइन, ठीक है, एथाइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पहले वाले में लिखता है तो एथाइन, ठीक है। तो इसका आइन इल्डाइन, तो आइन इल्डाइन, इन आइल्डाइन, ठीक है, आइन इल्डाइन। फिर से देखिए इसका थोड़ा सा देख रहे तू, एक बार और देख थोड़ा सा। इसमें क्या देखना है तेरे को? इसमें देखना है, देख ये ढांचा है, स्केलेटन है, ठीक है। DBF का नाम करें, TBF का नाम करें, ठीक है, एल्केन के नाम करें, एल्काइन का नाम करें और एल्कीन का नाम करें। इसमें देख सबसे पहले एल्काइन ले रहा हूं मैं, क्योंकि अपने यहाँ तक बात करी थी, ये ढांचा इसका ये होगा, एल्काइन है। इसमें से मैं क्या निकालता हूँ? 2 हाइड्रोजन निकालता हूँ, तो एल्काइन नंबर ऑफ कार्बन के लिए एल, आई ट्रिपल बॉन्डेड है, इसलिए सफिक्स के रूप में यहाँ पर देख एल्क इन
इडीन, तो एल्क इन आइल इडीन, ये आइल तो है Fv, इसके लिए आइल आता है 1 Fv और ये इडीन आता है 2 Fv, ठीक है। और यहाँ पर 3 से हो जाता 3 Fv के लिए, ये Fv के लिए, ठीक है। ये सभी में कॉमन है, ठीक है। इस प्रकार से तेरे को नाम करना है तो तू देख इस प्रकार से मैं तेरे को एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पर थोड़ा देखना, ये थोड़ा सा अलग तो नहीं है लेकिन वैसे ही है। देख इसमें तेरे को क्या करना है, एल्क आइन 2 हाइड्रोजन निकाल लिया तो इसके 2 हाइड्रोजन निकालने के बाद इसमें क्या हो जाएगा, देख प्रोप है तेरे पास, इसे CH3, तो तेरे को क्या बनाना है, प्रोपाइन बनाना है। तो 3 एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 है 4, तो तेरे पास कितने कार्बन 4 हुए इसके, और तेरे पास कितने हो गए, या CH3 करता है तो तेरे पास 4, तो इसका नाम है प्रोपाइन, प्रोपाइन कॉमन नेम है प्रोपाइन, ठीक है। प्रोपाइन आइन इसका लगा है। अब तेरे को ऐसे नाम बनाना है एल के लिए नंबर ऑफ कार्बन लेगा तो क्या लेगा, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं एल के लिए, तू 2 हाइड्रोजन से निकालेगा। बोला क्या बोला, कभी मुझको हंसाता है कभी मुझको रुलाता है, तो इसमें हंसाने वाला कौन, रुलाने वाला कौन, ये हाइड्रोजन ही है। इसमें देख एल्कीनाइन, तो प्रोप आ जाएगा, पहले मैं इससे निकाल देता हूँ हाइड्रोजन, ठीक है। द्विस्वरज मूल्य बना रहा हूँ, 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, एक छोड़ दिया, एक CH, तेरे पास 3 ये CH। तो इस प्रकार से तेरा नाम, हम जहां से स्टार्ट हुए से लाइन स्टार्ट, तो 1 2, तो 2 पे क्या आ रहा है, ये देख तू सबसे पहले क्या लिखेगा, वैल्यू लिखेगा, नंबर कार्बन लिखने के बाद में 2, अब V आने के बाद क्या लिखेगा, तो हम लिखेंगे 2 प्रोप या प्रोप 2, प्रोप 2 आ गया, नंबर ऑफ कार्बन आ गए, प्रोप 2। अब आइल डाइइन, आइल डाइइन, प्रोप 2 आइल डाइइन, तो इसका नाम हो गया प्रोप 2 आइल डाइइन। इस प्रकार से और भी कर सकते हैं, इसके तो यहाँ से बनेंगे, यहाँ से 2 निकाल नहीं सकते, इसलिए ब्यूटेन के भी आप बना के देख लेना, ठीक है। ये हुआ इसका फॉर्मूला। अब इसके बाद बात करने वाले हैं हम TBF के, वायरल फीवर वाला नहीं, ये TBF ऑफ एल्कीन, एल्केन एंड एल्काइल की। देख तू तेरे को बस ये ढांचा याद होना चाहिए, फिर से लिख देता हूँ ये ढांचा TBF के लिए। आमतौर पर हम एल्काइन तो इस्तेमाल करते हैं, TBF है, ठीक है। TBF एल्केन के लिए, एल्काइन के लिए और एल्कीन के लिए अलग अलग होता है। एल्केन के लिए मैं ढांचा लिख देता हूँ एल्केन, देख ध्यान से देख, तो एल्केन है यहाँ पर, एल्केन में सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है तो एन लगता है। तेरे को मैं 3 संयोजकता मुक्त करा रहा हूं, तेरे क्या लिख जाएगा, मतलब कुछ नहीं लगेगा, एल तो आ जाएगा सेम का सेम, फिर आइल, फिर आइन, एल्क इल आइन, एल्क इल आइन, एल्क इन आइन लग जाएगा। और इसका कैसे निर्धारण करेगा, ये तो नंबर ऑफ कार्बन बता रहा है, ये बता रहा है फंक्शनल ग्रुप की 1 संयोजकता, फंक्शनल ग्रुप की 2 संयोजकता, Fb बराबर 2 हो, तो इससे 3 निकाल दिए। देख तू तेरे पास मैं क्या ले देता हूँ, एथ ले नहीं सकता क्योंकि इसमें क्या है, एथ ले सकता हूँ, वही एक बार तो ले सकते हैं, तो इसका नाम है एथेन। तो यहां से मैं 3 हाइड्रोजन इसका निकाल देता हूं, तो तेरा नाम क्या बन जाएगा, बोला ये निकालो ये निकालो, हम जहां से स्टार्ट लाइन वैसे स्टार्ट, CH3 3 1 4, तो 1 नंबर पे तो आता है, तेरा नाम क्या हो जाएगा, तो मेरा नाम वैसे भी लिख क्या, तो स्थिति दर्शा दे, तो इसका नाम लिख जाएगा तू एथ 1, फिर इसके बाद कोमा, एथ 1 आइल आइन, एथ 1 आइल आइन, तो इसका नाम हो जाएगा एथ 1 आइल आइन, या 1 आइल, एथ 1 आइल आइन। इसके बाद प्रोप वाला भी तू लिख सकता है रे, तू लिख सकता है ना, प्रोप वाला एक और देखूं, प्रोप वाला लिखना, तो प्रोपेन वाला तो सबसे पहले CH2 CH2 CH3 CH CH3 बना दिया,
1 2 3 3 1 4, तो इसके कार्बन आई 4, 2 3 4 3 4। अब इसके बाद देखूं इसका नाम प्रोपेन, यहाँ से मैं इसका कार्बन निकालूंगा 1 2 3, इसको 3 कार्बन इसने कभी हंसाया कभी रुलाया और ये गेम दिखाया। गेम दिखाने के बाद तेरे पास 1 आया, तेरे पास 2 आया, मेरे को नहीं फर्क पड़ता तेरे पास कितना आया, मेरे को नाम लिखना है, नंबर ऑफ कार्बन लिखेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन लिख दे, ठीक है 1 2 3। तो प्रोप एक नंबर से रिलीज हुआ तो इसको लंबे सेक्शन का नाम दिया है, तो प्रोप 1 लिखने की स्टार्टिंग जरूरत नहीं है, प्रोप 1। और इसके लिए आइल आइन, प्रोप 1 आइल आइन। इसी प्रकार से आइसो का भी लिख सकता है, तो आइसो से यहाँ करते इसको यहाँ से कर दे, ठीक है। बीडी कार्बन से तेरे के पास 3 निकाल नहीं सकता, तो यह यहाँ से निकाला या यहाँ से निकाल, बस स्थिति चेंज हो जाती है। अरे होता कुछ नहीं है, खेल ये सारा है। इसके बाद एल्कीन के त्रिस्योजी मूल्य एल्कीन, तो एल्कीन तो एल्कीन के डबल बॉन्डेड है, चेंज कुछ नहीं होगा, चेंज कुछ नहीं होगा। तो अब की बार चेंज कितना होगा, बस इतना सा चेंज होगा, आयन तो पड़ा रहेगा और आयन की जगह इडीन आयन। तो एल्कीन के त्रिस्योजी मूल्य, एल्काइन के और एल्कीन के त्रिस्योजी मूल्य के लिए तो क्या करेगा, तेरे को लिखना है इन आइल इडाइन, इन आइल इडाइन, इन आइल इडाइन। तो इसके यहाँ पर चेंज करेगा, इन लगा गया, इन लगा एल्कीन का, अब आइल इडाइन ये हो गया, वो पहले वाला डाई है ना, इन आइल इडाइन। तो इसका नाम हो जाएगा, तो देख CH3 डबल बॉन्डेड करना, CH2 कितने हाइड्रोजन निकालने हैं, 3 हाइड्रोजन तो निकाल नहीं पाएगा, तो 13 तो बन ही नहीं सकता, तो 13 बनेगा भाई CH3। तो CH कार्बन CH डबल बॉन्डेड, तेरे को हिम्मत करनी पड़ेगी, CH3 CH। अब तेरे पास मैं 3 हाइड्रोजन खींच सकता हूँ, तेरे बोला खींच लेगा, बोला खींच लूंगा। तेरा नाम क्या है, प्रोपीन, प्रोपीन, प्रोपीन। खींचने के बाद हाइड्रोजन कहाँ से खींचेगा, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से हाइड्रोजन खींच, इसको हटा और इसको रुला, तो 3 हाइड्रोजन बैलेंस से फ्री कर दे। तो 3 हाइड्रोजन करने के बाद तो इसका नाम क्या लिखेगा, तो 1 नंबर कार्बन जिससे खींचा है, तो इससे खींच लिया मैंने, तो C 2 बचे, CH डबल बॉन्ड CS। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम ये हो जाएगा, अगर ये भी कुछ नहीं पाएगा, अगर तू भी कुछ नहीं पाएगा, CH2 2 2 4, यहाँ पर CH2 आएगा, ठीक। अगर ये भी कुछ नहीं पाएगा, अगर तू भी कुछ नहीं पाएगा, 1 नंबर ये दिया जाएगा, और तेरे पास 2 नंबर पे क्या जुड़ा है, इन जुड़ा है, तो इसका नाम क्या लिख सकता तू, स्थिति सहित या सीधा लिख दे प्रोप। तो यहाँ पर प्रोप 2 नंबर पे जुड़ा है इन, प्रोप 2, तो प्रोप 2 आइल इन, प्रोप 2 आइल इन डाइन, प्रोप 2 आइल इन डाइन। तो इसका नाम भी ये हो जाएगा, प्रोप 2 आइल ई डाइन, प्रोप 2 आइल ई डाइन। तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से प्रोप 2 इनाइल इडाइन, प्रोप 2 इनाइल इडाइन, प्रोप 2 इनाइल इडाइन, इनाइल इडाइन। तो इसका नाम प्रोप 2 इन किसका लग रहा है, इनाइल इडाइन, इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, प्रोप 2 इनाइल इडाइन, इनाइल इडाइन। इस प्रकार से नाम हो जाएगा। अब इसके बाद देखो एल्केन के लिख लिए, एल्कीन के लिख लिए, लास्ट बचता अपने पास एल्काइन। किसके नाम लिखेंगे, एल्काइन के, एल्काइन। करना कुछ नहीं है तेरे को, करना कुछ नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन 3 आ जाएंगे, इसमें ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा और आयन ये लगा हुआ है, तो तू 3 हाइड्रोजन इससे खींच लेगा, तो तेरा नाम क्या हो जाएगा, तेरा नाम हो जाएगा एल्क आइन, आइल ई
डाइन, एल आइन आइल इडाइन। जैसे ब्यूट वाला ले लेते हैं, अब की बात बहुत देर हो गई प्रयोग करते करते। ये कार्बन लगाया, 3 कार्बन तेरे को लगाने हैं, तो 3 कार्बन लगाने हैं तो एक जगह लगा दी तू CH3 CH2 CH3 CH3 3 4 4 CH2 CH2 4 4 ठीक है, आ गया ना। 1 2 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब इसका देख तू 3 हाइड्रोजन फ्री करवा दे, ये हाइड्रोजन फ्री करवा रहा है तो हम जहां स्टार्ट हो जाते हैं वहीं से लाइनें शुरू हो जाती है। तो CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH, तो 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा देख तुम, इसका नाम हो जाएगा 1 2, यहाँ पर 1 2 3, तो 3 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? आइन जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 3 आइन आइल डाइइन, आइन आइल डाइइन, ये हो जाएगा इसका आईपीएसी नेम। इसके बाद तू ये कर लेगा ना, तो कर लेगा ना, तेरे को करना ही पड़ेगा। तो इसका नाम हो जाएगा टॉप 2 आइन आइल आइडाइन इडाइन, तो इडाइन हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। ये सभी इसके नाम होते हैं। ये आपकी फ्री वैलेंसी कंप्लीट होती है। विनाइल वाला याद रखें, इनाइल वाला, और प्रोपाइल वाला याद रखें, बेंजाइल बेंजो बेंजाइल। ठीक है, इस प्रकार मैंने बताया था, आपको फिर से बता देता हूँ। एराइल वाले 3 रूप एक साथ बता देता हूँ। ठीक है, 1 निकले, 2 निकले, 3 निकले, मेरे को नहीं पता कितने निकले, लेकिन निकलने वाले देख तो तालुइन से मैं 1 निकालता हूं। बेंजेल बेंजाइल, एक कार्बन और फ्री कर दे। बेंजल बेंजाइल, ये कार्बन इसका नाम आ जाएगा बेंजो, बेंजिल बेंजल बेंजो। ये गाली नहीं है रे, इसका नाम है, तू कर लेगा ना, जरूर करना ही पड़ेगा। ये है इस प्रकार से ये अपनी दोस्तों कंप्लीट होती है यहाँ पर फ्री रेडिकल की नेमिंग। इसके बाद हम पढ़ेंगे आईपीएसी नेमिंग ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड के पढ़ेंगे, जैसे आपके एल्डिहाइड, अल्कोहल, एमाइड, इथर। इस प्रकार से अब स्टार्ट होगी, ये अपनी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, पढ़ेंगे आगे। ओके दोस्तों, मुझे विराम दीजिए। आप क्या करें, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो देखें। बहुत ही अच्छी वीडियो, बहुत ही अच्छी नेमिंग की वीडियो। शायद मैं कह सकता हूँ यहाँ से देखने के बाद आपको नेमिंग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नीट वाली भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नीट में जैसी नेमिंग आती है वैसी यहाँ कराई जाएगी। ठीक है, और जो 11th 12th में उनके लिए जो नॉर्मल है उनको तो नेमिंग आ ही जाएगी, और नेमिंग आने के बाद आपको ऑर्गेनिक आ जाएगी। ओके दोस्तों, बाय।